मूवी के स्टार्ट हमें एक रोबोट सिटी से दिखाया जाता है, जहां हम एक रोबोट को देखते हैं जिसका नाम हाव होता है, जो बहुत खुश होता है और सबसे कह रहा होता है कि मैं डैड बनने वाला हूं। फिर हम उस रोबोट के घर का सीन देखते हैं, जहां उसकी वाइफ उसे रोबोट पार्ट का बॉक्स दिखाती है। फिर वो मिलकर अपने रोबोट बेबी के पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं और फिर तैयार होता है एक बेबी रोबोट, जिसका नाम वो रखते हैं रॉडनी। रोबोट पेरेंट्स अपने बेबी की बहुत अच्छे से केयर करते हैं और मिस्टर हाव आहिस्ते आहिस्ते अपने बेबी रोबोट के पार्ट्स को अपग्रेड करते रहते हैं। हाव अपने बेटे के लिए न्यू पार्ट्स लाता है, जिसे देखकर रॉडनी बहुत खुश होता है। हाव अपने बेटे को पार्ट्स दिखाता है। रॉडनी कहता है कि डैड ये न्यू नहीं है। हाव पैसे ना होने की वजह से वो पार्ट्स अपने कजन से लेकर आता है। फिर रॉडनी अपने फादर के साथ बाहर जाता है, जहाँ वो एक बड़े से फ्लाइंग रोबोट को देखता है। रॉडनी अपने फादर से उसका पूछता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि ये बिग वेल इन्वेंटर है जो न्यू इन्वेंशन करता है। फिर रॉडनी अपने फादर से पूछता है कि आप क्या काम करते हैं डैड, जिस पर उसके फादर बताते हैं कि मैं एक होटल में डिश वॉश करने का काम करता हूँ। सीन चेंज होता है। रॉडनी टीवी पर बिग वेल का शो देख रहा होता है, जो सबको न्यू इन्वेंशन की इंस्पिरेशन देता है। रॉडनी भी बिग वेल से इंस्पायर होकर अपने फादर की हेल्प के लिए कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसके लिए 12 इयर्स के न्यू पार्ट्स लेकर आते हैं, जो कि उसके कजन के होते हैं। यहाँ रॉडनी का अब हाई स्कूल भी कंप्लीट हो जाता है और रॉडनी अपने फादर के साथ की हेल्प के लिए उस होटल में काम करने लगता है। रॉडनी अपने फादर को अपनी बनाई हुई इन्वेंट देता है ताकि उनका काम आसान हो सके और वो रोबोट बहुत अच्छे से काम भी करता है। लेकिन अचानक वहाँ होटल का मैनेजर आ जाता है, जिसे देखकर रॉडनी का इन्वेंटर घबरा जाता है और सब तोड़फोड़ कर देता है। मैनेजर गुस्से में उन्हें वहाँ से निकाल देता है। रॉडनी वहाँ से आने के बाद रोबोट सिटी जाने का डिसाइड करता है, ताकि वो वहाँ जाकर एक अच्छा इन्वेंटर बन सके और अपने पेरेंट्स की मदद कर सके। लेकिन उसकी मदर कहती है कि तुम अभी छोटे हो, मगर रॉडनी के फादर के समझाने पर उसकी वाइफ मान जाती है और अपने बेटे को गुड बाय कहती है। रॉडनी रोबोट सिटी पहुंच जाता है, जहां जाकर वो वेल इंडस्ट्री के बारे में पूछते हुए वहां पहुंच जाता है, लेकिन बड़े ही इंटरटेनिंग वे में। जहां जाकर वो टिम नामी गेट रोबोट से बिग वेल का पूछता है कि वो अपना इन्वेंट उसे दिखा सके। टिम रॉडनी से कहता है कि बिग वेल किसी से नहीं मिलते, अब उन्होंने न्यू इन्वेंटर हायर करने बंद कर दिए हैं, और उसे वापस जाने का कहता है। सीन कंपनी के ऑफिस पर शिफ्ट होता है, जहां एक टी नामी रोबोट अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है कि अब हम पुराने रोबोट्स के स्पेयर पार्ट नहीं बनाएंगे, और जिसके पास न्यू पार्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे वो रोबोट खुद ही खत्म हो जाएंगे, और ऐसे हमारे सिटी में होगा न्यू रोबोट्स का इन्वेंट। असल में ये टी रोबोट बिग वेल का बहुत खास रोबोट होता है। उसकी एब्सेंट में उस इंडस्ट्री को सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन उसकी ये बात किसी भी वर्कर को अच्छी नहीं लगती। तभी रॉडनी अपने इन्वेंट की मदद से उस मीटिंग रूम में आ जाता है और टी को अपने बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन टी रॉडनी और उसके रोबोट को वहाँ से मैग्नेट मशीन के जरिए बाहर फेंकवा देता है। उस मैग्नेट मशीन की वजह से बाहर का सारा मैग्नेट और कचरा रॉडनी से चिपक जाता है और रॉडनी उस कचरे में फंस जाता है। फिर हम टी रोबोट की मदर को देखते हैं, जो इंडस्ट्री में वर्कर्स को सुपरवाइज कर रही होती हैं। टी वहाँ पर आकर अपनी मदर को बताता है कि अब हम सिर्फ न्यू पार्ट्स बनाएंगे और यहाँ सिर्फ होंगे न्यू रोबोट्स। सीन दोबारा रॉडनी पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक रेड रोबोट रॉडनी के पार्ट्स चुरा रहा होता है, लेकिन उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसके दौरान रेड रोबोट की गर्दन निकलकर गिर जाती है। दूसरी तरफ रेड रोबोट के दोस्त अपने लिए न्यू पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ रेड रोबोट और रॉडनी आ जाते हैं। रेड रोबोट की सिस्टर, जिसका नाम फाइपर होता है, जिसके हाथ में रॉडनी का रोबोट होता है, जिसे वो रॉडनी को वापस कर देती है और उसकी तारीफ करती है। फिर रेड रोबोट के दोस्त रेड रोबोट के पार्ट्स लेने बिग वेल की इंडस्ट्री जाते हैं, जहां न्यू पार्ट्स होते हैं। पुराने पार्ट्स ना होने पर रॉडनी रेड रोबोट की हेल्प करता है और उसकी गर्दन दोबारा सही कर देता है। फिर वो सब दोस्त बन जाते हैं। रेड रोबोट रॉडनी को अपने घर लेकर आता है और उसे एक एक करके अपनी फैमिली मेंबर से मिलवाता है। रात को रॉडनी अपने पेरेंट्स को मिस करता है और रेड रोबोट को अपने बारे में बताता है। सुबह होने पर रॉडनी सबको बताता है कि बिग वेल कहीं गुम है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। अचानक बाहर सब रोबोट भागते हुए रॉडनी के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि रेड रोबोट की हेल्प रॉडनी ने ही की है। वो सब रॉडनी से हेल्प मांगते हैं। रॉडनी सबकी हेल्प करता है और जल्द ही वो रोबोट सिटी में बहुत फेमस हो जाता है। टी रोबोट के पास उसकी मदर आती है और बताती है कि कोई पुराने रोबोट्स को रिपेयर कर रहा है, ऐसे हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। अब हम रॉडनी को देखते हैं, जिसे उसके फादर का लेटर मिलता है, जिन्हें न्यू पार्ट्स की जरूरत होती है। रात
रात को बिगवेल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पार्टी होती है जहाँ रॉडनी और उसके दोस्त अपना हुलिया बदल कर जाते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और वो बिगवेल से मिल सके। लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं पार्टी में बिगवेल की जगह टी होता है जो सबको बताता है कि अब बिगवेल नहीं, वो इस कंपनी को चलाएगा। तभी रॉडनी सबके सामने अपने रियल गेटअप में आ जाता है और टी के बारे में बुरा भला कहता है। टी अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे खत्म करने का हुक्म देता है, लेकिन टी की असिस्टेंट वहाँ आकर रॉडनी को वहाँ से ले जाती है और वो सब वहाँ से बिगवेल के घर की तरफ जाते हैं। रॉडनी बिगवेल से मिलता है और उसे समझाता है कि आपकी बाहर जरूरत है, लेकिन बिगवेल कहता है कि नहीं, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। टी मुझसे बेहतर है, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कंपनी चला सकता है। लेकिन बिगवेल रॉडनी की बात नहीं मानते और उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। रेड रोबोट जिसे टी के रोबोट ने पकड़ लिया था, जो कि टी की कंपनी के सीक्रेट एरिया में पहुँच जाता है जहाँ टी ने पुराने रोबोट्स के पार्ट को रखा होता है ताकि वो उसे भट्टी में जला कर खत्म कर सके। और यहाँ हमें टी और उसकी मदर का ये सीक्रेट मालूम होता है कि वो दोनों सिटी के सभी पुराने रोबोट को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो न्यू और महंगे पार्ट्स बनाकर उसे खूब पैसा कमा सके। ये सब बातें रेड रोबोट सुन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ रॉडनी अपने पेरेंट्स को फोन करता है। रॉडनी के फादर पार्ट्स ना मिलने पर बीमार होते हैं। रॉडनी उन्हें बताता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं हार गया हूँ, लेकिन उसके फादर उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। वहाँ रेड रोबोट आता है और रॉडनी को टी रोबोट और उसकी मदर के प्लान के बारे में बताता है। फिर वो सब टी रोबोट से लड़ने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ बिगवेल भी आ जाता है और वो भी रॉडनी का साथ देने के लिए मान जाता है क्योंकि उन्हें टी की सच्चाई मालूम हो जाती है। बिगवेल को अपनी कंपनी में वापस आता देख सब खुश हो जाते हैं। वहीं टी रोबोट परेशान हो जाता है। बिगवेल टी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, मुझे सब मालूम हो गया है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी अचानक टी बिगवेल पर हमला कर देता है और उन्हें डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन वहाँ रॉडनी और टी की असिस्टेंट आ जाती है और बिगवेल को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। रॉडनी बिगवेल को एक्टिव कर देता है। तभी उनके पीछे टी और उसके रोबोट्स लग जाते हैं। उन्हें टी की असिस्टेंट एक मैग्नेटिक मशीन की मदद से बचा लेती है। रॉडनी की हेल्प के लिए उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। तभी टी एक बड़ी सी मैग्नेट मशीन लेकर आता है और रॉडनी और बाकी सबको उसमें चिपका देता है। रॉडनी मशीन से उस मैग्नेटिक पार्ट को अलग कर देता है। इसी दौरान बिगवेल उसी भट्टी में गिर जाता है जहाँ रोबोट को पिघलाया जाता है। रॉडनी बिगवेल को वहाँ से बचा लेता है। टी और उसकी मदर वहाँ आकर उन सब पर दोबारा हमला कर देते हैं, लेकिन टी की मदर खुद ही उस भट्टी में गिर जाती है और टी के सभी पार्ट निकल कर गिर जाते हैं और वो एक बूढ़े रोबोट के साथ लटक जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉडनी बिगवेल के साथ अपने पेरेंट्स के पास जाता है जहाँ बिगवेल सबके सामने अनाउंस करता है कि अब से रॉडनी इस कंपनी को सुपरवाइज करेगा और अब हम सबके लिए स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।